बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। मैं डॉक्टर ज़ुबैर और आज हम बात करने जा रहे हैं मस्टरबेशन के हवाले से, जिसे उर्दू में मस्तनी भी कहा जाता है, खुद लज्जती भी कहा जाता है। इसी तरह खुद को हाथ से फारिग कर देना, डिस्चार्ज कर देना। हमारी सोसाइटी में इसके तरह तरह के नाम हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस माशरती बुराई की बुनियाद, इस तरह ये किस हद तक आपके लिए नुकसानदेह है, ये किस हद तक आपके लिए फ़ायदा मंद है, और इस आदत को लंबे अरसे तक करते चले जाने वाले इंसान अपनी मैरिड लाइफ में कौन कौन से मसले मसाइल जो हैं वो फेस करते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन भी इसका बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि जितनी मुख्तर टाइम में जितनी मुफस्सल डिटेल जो है वो हम आपको दे सकते हैं इस हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, ये बुराई जो है आज के दौर की या एक दो सदियों की बात नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि लामहदूद तारीख रखती है ये माशरती जो बुराई है। बिंगे मुसलमान जो है, हमारा जो मजहब है उसमें इस चीज़ सख्ती से मना किया गया है कि ये माशरती बुराई, इसको कतन जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब अपने वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके काउंसलिंग वाला पोर्शन जो है जब उस पर डिस्कस करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। पोप की हुक्मरानी थी फ्रांस में, तो उस वक्त जो यूरोप के जो डॉक्टर हजरात थे वो भी चर्च के अंडर आते थे। अब क्योंकि जो पोप हजरात थे वो ये माइंड रखते थे कि ये जो बुराई है ये बहुत बुरी है, तो लिहाजा उन्होंने जो डॉक्टर हजरात थे उनके थ्रू ये थ्योरी जो है वो पूरी पब्लिक में जो है वो रिलीज करवा दी कि ये बुराई जो है जो सब बीमारियों की जो है वो जड़ है और बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि आपका ये जो हाथ का पाम है, यानी जो हाथ की तली है, अगर इसके थ्रू आप खुद को जो है वो नफ्सियाती तौर पर रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी मुश्तज़नी करते हैं, खुद लज्जती करते हैं, तो ये गुनाह होने के साथ साथ तमाम बीमारियों की ये जड़ है। तो लिहाजा उस वक्त पूरा दिन सेक्स को डिस्कस किया जाता मुश्तज़नी को बुनियाद बना के। लेकिन ये बुराई तब से चलती आई। यूरोप में ये बड़ी स्पीड से फैली, उसकी वजह ये थी क्योंकि पॉर्न मूवीज का जो आगाज था वो यूरोप में ही सबसे पहले हुआ। उसके बाद ये जो बुराई थी ये पाकिस्तान में भी आ गई। तो अब जो लोग इस बुरी आदत के शिकार हो चुके थे तो वो खुद को जो है वो कमजोर फील करते थे। किसी की शादी आ गई, 10 साल तक वो जो है वो मस्तनी करता रहा और अब शादी आ गई है, वो खुद को कमजोर फील करता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक पाकिस्तान में समझा जाता है कि जल्द से जल्द आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। और इसके लिए सबसे पहले जो है जो हमारे नौजवानों ने सहारा बनाया वो इंटरनेट बनाया। अब थोड़ा अरसा ही हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो थोड़े से प्रोफेशनल लोग जो है वो देखने में नजर आते हैं, वरना ज्यादातर जो है वो हकीम हजरात और जिनसे प्रॉपरली उर्दू भी नहीं बोली जाती, उनकी तहजीब करना मकसद नहीं है कि हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं कि जो वो उर्दू भी प्रॉपर नहीं बोल पाते या उर्दू की हम इंसल्ट करना चाह रहे। नहीं, उर्दू हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जुबान है और हमें फ़ख्र है उर्दू बोलने पे। लेकिन जो बंदा उर्दू अपनी मादरी जुबान जो है वो भी अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता तो उसकी किस हद तक स्टडी होगी। अब हमारे यहाँ मुआशरे में एक बहुत मिथ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कि जो हर्बल जो जड़ी बूटियां हैं इनके जरिए से जो इलाज करना है वो बंदा पढ़ा लिखा ना भी हो तो वो उसको पहचान होनी चाहिए इन चीज़ों की, तो वो एक अच्छा हकीम जो है वो बन सकता है। बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिएगा, शायद आप ही मेरी बात सुन के बहुत हैरान हो जाएं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, यानी हिकमत में भी आपको ठीक ठाक स्टडी करनी पड़ती है और रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्या है कि जो हकीम हजरात जो आज भी क्वालिटी और स्टडी के साथ जो है वो अपना ये पेशा चला रहे हैं, तो उनसे मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी को कोई शिकायत होगी, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में तरीका इलाज है वो सब वैलिड हैं। जो यूरोपियंस इन फील्ड्स के अंदर घुस चुके हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो होता ये है कि वो लोग जो है वो फिर यूट्यूब पे और डिफरेंट तरीके से जैसे भी राब्ता होता है उनके अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाहर, तो वो जो भी उनको कोई मेडिसिन दे दे, कोई मशवरा दे दे, तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जिसका जो है वो शदीद नुकसान होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मस्टरबेशन के हवाले से, यानी कि खुद लज्जती मस्तनी के हवाले से, तो ये जो माशरती बुराई है ये पाकिस्तान में इस तरह से इतनी स्पीड से फैली है कि आप यकीन करें कि शायद उन लोगों ने भी तसव्वुर ना किया होगा कि जिन लोगों ने पोर्न मूवीज की इंडस्ट्री जो थी वो जनरेट की, यानी उन कंट्रीज में शायद उसका इम्पैक्ट जो है वो आज उतना नहीं होगा जितना हमारे मुआशरे में इसका पड़ गया।
اب ہوتا کیا ہے، جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نیا نیا جوانی میں قدم رکھا ہوتا ہے، خون اس کا جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سیکس جو ہے وہ ایک فطرتی خواہش ہے، اور نوجوانوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہارمونز کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہے، ینگ جنریشن ہوتی ہے، سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، جو ڈیزائر دماغ میں آ جائے بس یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری کرنی ہے۔ تو پھر ایک نوجوان کے لیے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے کیا آپشن بچتا ہے؟ 2 آپشن بچتے ہیں یا 3 لگا لیں، وہ تینوں ہی جو ہے وہ برائی کے ہیں۔ کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کرتا ہے، وہ بھی بہت شدید گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے، انسانیت کے ناطے بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا جو آپشن جو ہے وہ نوجوان کے پاس بچ جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، مرسنی کر لی، رات کو اکیلا لیٹا دل کیا تو پھر جو ہے وہ ماسٹربیٹ کر لیا، تو اس طرح سے وہ روٹین وائز جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا کے چل رہا ہوتا ہے کہ پھر یہ روٹین کب سالہ سال چلتی چلی جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں سے ہوتا ہے ماسٹربیٹ کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا ایڈوانس لیول آتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہو، اب نوجوان جو ہے وہ جیسے ہی کہنے کے 7ویں 8ویں پاس کرتا ہے تو وہ پہلی جو وش کرتا ہے اپنے پیرنٹس سے وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرے فلانے دوست کے پاس بھی سیل فون ہے تو مجھے بھی چاہیے، میں کالج جا رہا ہوں، میٹرک کر لیا ہے، مجھے موبائل چاہیے۔ اب پیرنٹس جو ہے وہ اتنا وہم و گمان کہاں ہوتا ہے، آج کے جو بچے ہیں وہ خود کو بڑا ایڈوانس تو سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہے یا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو چیک اینڈ بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں، اور وہ سختی جہاں پہ دکھانی چاہیے بینگ اے پیرنٹس وہ دکھاتے ہیں، اور موبائل کے قریب اپنی اولاد کو نہیں بھٹکنے دیتے جب تک بچہ میچور نہ ہو جائے۔ لیکن جب بچے کے پاس موبائل آتا ہے پھر انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے، اور جب انٹرنیٹ آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا اس برائی کا نیکسٹ لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی کبھی اس کا دل کرتا تھا وہ ماسٹربیٹ کرتا تھا، ختم، سم ٹائم ہفتہ گزر گیا، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، پھر کبھی دل کیا، پھر کر لیا۔ لیکن اب جب اس کے پاس موبائل ہوگا اور پورن موویز تک اس کی رسائی ہوگی تو کہاں وہ آنکھیں جو کپڑوں میں، لباس میں، شرم و حیا، فیملی کا ڈر، اور بالکل وہ اپنی لائف کو بیلنس کر کے چل رہا ہے، یہ برائی تو کر رہا ہے لیکن چھپا کے کر رہا ہے۔ لیکن اب اس کے پاس کیونکہ پورن موویز کی صورت میں پوری دنیا کی خوبصورت حسین لڑکیاں جو ہیں وہ میسر ہیں، اور وہ بھی برہنہ حالت میں، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ روٹین جو ہے وہ ڈے بائی ڈے، سم ٹائم ایک دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ تک بھی یہ چیز ایک عام دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ پورن موویز کے تھرو ماسٹربیٹ کرتے ہیں۔ پورن موویز کے تھرو ماسٹربیٹ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ماسٹربیٹ کرنے کی جو روٹین ہے وہ بھی پوری طرح بڑھ گئی، یہ جو عادت ہے یہ بھی مزید بگڑ گئی، اور اس طرح سے پختہ ہوتے چلی گئی کہ اب کب سالہ سال گزر جائیں گے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب 2 برائیاں وہ کر رہا ہے، ایک وہ یہ کر رہا ہے کہ ماسٹربیٹ کر رہا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ کر کس وجہ سے رہا ہے، کہاں وہ مہینوں میں کرنا اور کہاں ڈیلی۔ تو ڈیلی کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، ڈیلی کرنے کی وجہ پورن موویز ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ پیشنٹس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی میری فلائنگ جگہ لڑائی ہوگی تو میری جو باڈی ہے اس نے کانپنا شروع کر دیا، میں تھوڑا سا دوڑا ہوں تو میرا سانس پھول گیا، جی میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں بکس کھولتا ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، مجھے پراپر نیند نہیں آتی، مجھے چڑچڑا پن ہو گیا ہے۔ مطلب کہ ہمارے 12 سال 13 سال کے جو بچے ہیں ان میں یہ سائنس آج خود ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کس نظر سے دیکھیں گے، مطلب کہ کیا ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک اچھے بھائی، ایک اچھے باپ، کچھ اس طرح سے بن پائیں گے جب وہ آج اس برائی کی وجہ سے نہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کر پا رہے ہیں، نہ فزیکلی وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ پا رہے ہیں، تو کیسے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ اپنے بیوی، بچے اور سب چیزوں کو لے بیلنس کے ساتھ چل سکیں گے۔ تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے، اور اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے۔ اب یہ فیز جو ہے وہ برائی کا اس نے کر کے آگے آ گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک مت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو ایک کامن سی عادت ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم خود ہاتھ سے اس کو ڈسچارج نہیں کرتے تو یہ آٹومیٹیکلی احتلام کی صورت میں مٹیریل جو ہے جو لیکوڈ ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ وہ احتلام یعنی کہ نائٹ فال کی صورت میں اگر آپ کا جو لیکوڈ ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، وہ قدرتی امر ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک قدرتی سائیکل ہے جو کہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ مٹیریل جب بن رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ جا کے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، تو جب وہ وہاں پہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے تو وہ رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو نائٹ فال یعنی کہ احتلام کی صورت میں وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز سے موازنہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی اور کم عقلی ہے، اور
और ये हकीम हजरात कुछ इस तरह की बकवास करते हुए और कुछ अजीबोगरीब टाइप के यूट्यूबर्स जो है वो जस्ट अपने चैनल की प्रमोशन के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, होता ये है कि जब आप ये मैस्टरबेशन की आदत जो है वो पुख्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका वक्त आ जाता है शादी का। तो जब आप शादी करते हैं और अपनी बीवी के करीब जाते हैं तो सबसे पहले इस बुराई की वजह से जो आपको झटका लगता है वो आपको लगता है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जनाब सेक्स तो शुरू ही नहीं हुआ और खत्म, यानी कि आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन के शिकार हो जाते हैं। प्री मैच्योर एजैकुलेशन ऐसी बीमारी है जिसमें मर्द जो है वो बीवी के साथ सेक्स करते वक्त 1 मिनट से भी कम के दौरानिये में डिस्चार्ज हो जाता है, यानी फारग हो जाता है। इसको जो है उर्दू में सूरत इंजाल की बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। और जल्दी फारग हो जाना, इस बारे में भी मुआशरे में बेशुमार चीजें पाई जाती हैं। अब जब ये चीज होती है तो वो फिर उसको क्या होता है कि फौरन उसके दिमाग में वो सारा टाइम, वो सारी बुराई, वो सारी जिस बुरी लत की वजह से वो मश्तनी करता रहा, वो सारा सर्कुल उसके दिमाग में कुछ इस तरह से आके बैक हिट करता है कि वो फौरन डर जाता है। और जब वो डर जाता है कि भाई मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा। अब जिन लड़कों के दोस्त जो है वो ज़रा मैच्योर होते हैं या वो बंदे खुद मैच्योर होते हैं, उनका ताल्लुक होता है, वो थोड़ी सी सर्च करके वो क्या करते हैं, वैग्रा गोली फाइंड कर लेते हैं। अब वैग्रा गोली जो है हत्ता कि उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ही सिर्फ इतना है कि वो आपके पीनस को सेक्स से पहले जो है वो हार्ड कर देता है, यानी इस काबिल खड़ा कर देता है कि आप जो है वो प्रॉपर्ली सेक्स कर सकें। लेकिन जो ये इशू मश्तजनी की वजह से पैदा होता है, मास्टरबेट करने की वजह से पैदा होता है कि आप जल्दी फारग हो जाते हैं, यानी सूरत इंजाल का शिकार हो जाते हैं। प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो डिसऑर्डर होता है उसको आप फेस कर रहे होते हैं। इसका हल जो है वो वैग्रा गोली नहीं होती। अब यहाँ पे जब वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार होता है और उसके बाद जो है वो वैग्रा गोली भी लग जाता है, तो इस सूरत में भी वो अपनी जात को तबाही की तरफ ही लेके जा रहा है। अब ये जो मसला सूरत इंजाल का या प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शुरू हो जाता है, ये आसानी से और खुद ब खुद सॉल्व नहीं होता। अब उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो मश्तजनी ही है। अब जैसे जैसे कोई मश्तजनी करते करते टाइम गुजारता जाएगा तो मास्टरबेट करने के साथ साथ जो है उसका जो डिस्चार्ज होने का टाइम होता है, बेशक वो हाथ से ही हो रहा है, पोर्न मूवीज देख के ही हो रहा है, वो सेकंड्स में आ जाता है। और जब मिनट्स से कम होके सेकंड्स में आ जाता है तो फिर ये नुकसान होता है कि जो दिमाग है वो कंटिन्यूअली दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन में 2 दफा, तो जब साल हाँ साल कुछ इस तरह से रूटीन चलती है तो आपका जो दिमाग है उसके अंदर प्रॉपर एक बात बैठ जाती है, 20 सेकंड या 30 सेकंड में ये जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है ये खत्म करना है। तो जैसे ही आप मास्टरबेट स्टार्ट करते हैं, मास्टरबेशन करने के साथ ही जो है वो जो मखसूस टाइम आपने ही फिक्स किया होता है अपने दिमाग में, वो इतना पुख्ता हो चुका होता है कि शादी के बाद जब आप लाइव सेक्स परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, जब बॉडी के साथ बॉडी अटैच होती है तो दिमाग अब जो मर्जी करने सिर्फ वो टाइम ही आपको देगा, उतनी मोहलत ही आपको देगा जितनी माजी में आपने अपने दिमाग को दी थी। इसके बाद फिर जनाब होती है हकीम हजरात की चांदी। फिर आप तैयार देते हैं, लारी अड्डों पे जाते हैं, फिर कभी आप सांडे का तेल ले रहे होते हैं, कभी आप कुछ कभी कुछ। लेकिन यकीन कीजिएगा 90% जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अफराद हैं वो इलाज की सूरत में अपना दोनों सूरतों में नुकसान कर रहे होते हैं, एक पैसे का भी और अपनी सेहत का भी। क्योंकि हकीम हजरात जो हैं जो पाकिस्तान में और कुछ ऐसे एलोपैथिक जो यूरोलॉजिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, जो भी जिनके पास भी आम लोग जो है अब इस हवाले से जा रहे हैं, वो लूटने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको पता है ये एक ऐसा मसला है कि इस मसले पे जितने पैसे चाहो पेशेंट से मांगो वो देगा। अब हकीम हजरात जो है वो आपको हर्बल के नाम पे अगर वैग्रा गोली का असर दे रहे हैं मेडिसिन की सूरत में, तो याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसी कोई हर्बल मेडिसिन नहीं है कि जिसको खाने के बाद आप सेम उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह वैग्रा खाने के बाद करते हैं। तो जो लोग हकीम हजरात के पास जा रहे हैं ये सोच के कि जनाब मैं तो एलोपैथिक वैग्रा नहीं खा रहा, मैं तो हर्बल मेडिसिन खा रहा हूँ जो मुझे इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर वो क्या करता है कि और लोगों का भी दिमाग खराब करता है और कन्विंस करता है कि भाई जिस बंदे के पास मैं मेडिसिन लेना चाहता हूँ जबरदस्त हकीम है, दुकान उसकी छोटी सी है लेकिन तुम देखोगे तो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन भाई उसके पास जो नुस्खा है, जो उसने कुश्ता दिया है, जो उसके पास मेडिसिन है, उसका रिजल्ट कमाल है। तो हमारी कम्युनिटी में ये काम
किया जा रहा है कि जनाब टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं, उनके जनाब हजारों नहीं लाखों में उनके पैसे लगवाए जाते हैं, और उसके बाद जब वो वापस रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं, उसके बाद जो है रैपर में से वैग्रा टैबलेट्स निकाल के उसको ग्राइंड करके उसमें कोई ना कोई और अमेजस मिला के कैप्सूल भर के तो जनाब वो दे दिए जाते हैं, और उनका जनाब उनको रिजल्ट मिलता है और वो कहते हैं जी वाह वाह डॉक्टर बहुत कमाल का है, इस बंदे ने पहले मेरे टेस्ट करवाए, उसके बाद प्रॉपर चेकअप करने के बाद मेडिसिन दी, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। इसी तरह हकीम हजरात जो है उन्होंने काम शुरू किया है। वो जनाब मार्केट से बाजार से जो है वो वैग्रा टैबलेट्स लेके या तो वो यूज करवा रहे हैं, और अगर वो नहीं तो हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर ओफियम, जिसको हमारी सोसाइटी में जो है पंजाबी में आई थिंक वो यही कहते हैं फीम या ओफियम कुछ इस तरह से, यानी ओफियम इंग्लिश में उसको कहा जाता है, पंजाबी में बिगाड़ के फीम कहा जाता है, ठीक है। वो नशावर चीज होती है। हकीम हजरात जो है वो अपनी मेडिसिन में वो मिला के सेक्स के इलाज के तौर पर जो है वो अपने मरीजों को देते हैं। इस तरह का इलाज करवाने से तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली किसी से ओफियम लेके वही खा लें, तो आपको सेम इफेक्ट होगा। जिस तरह वैग्रा टैबलेट आपकी बॉडी में इफेक्ट करती है, सेम इसी तरह जो ओफियम है वो आपकी बॉडी में अपना रोल अदा करती है, यानी उसका भी काम ब्लड को इंतशार देना है वैग्रा टैबलेट का, और ओफियम भी जो है खाने के बाद आपके ब्लड में इंतशार पैदा करती है, और जिससे जो है वो आपका पीनस जो नफ्स है आपका वो बिल्कुल टाइट हो जाता है और आप सेक्स कर लेते हैं, और सेक्स जो है वो करने के बावजूद भी जो है वो आपका पीनस नीचे नहीं बैठता, यानी बैक टू पोजीशन नहीं जाता, और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर फील करते हैं कि भाई मेरी जो सेक्सुअल पावर है वो बिल्कुल ठीक है, और बस हकीम का भी खर्चा चलता रहता है और आपका भी काम चलता रहता है। लेकिन हकीम का काम जो है वो प्रॉपर चल रहा होता है, आपका जो है वो काम आरजी चल रहा होता है, जहाँ पे आप सिर्फ एक फील्ड में यानी सिर्फ सेक्स अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं पैसा गवा के, तो साथ साथ जनाब अपनी सेहत भी गवा रहे होते हैं, क्योंकि ओफियम या वैग्रा टैबलेट या इस तरह से मिलती जुलती और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपके लिए तबाही का बाइस है। अब आ जाते हैं हम इस बुराई के सोल्यूशन की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है कि इस बुराई से जान कैसे छुड़ाई जाए। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको करनी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मास्टरबेशन यानी कि मस्तज़नी या हाथ से खुद को डिस्चार्ज करना, वो चाहे आप सिर्फ दिमाग में कोई तस्वुर ला के कर रहे हैं या कोई पोर्न मूवी देख के कर रहे हैं, ये एक एडिक्शन है, यानी एक नशा है, और नशा जो है वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। नशे को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले दिमागी तौर पर खुद को मजबूत करना होता है, यानी ये फील पैदा करनी होती है कि मैंने अब ये नशा नहीं करना। तो सबसे पहले आपको भी पुख्ता इरादा करना है। सेकंड, आपने उस माहौल से निकलना है जिस माहौल में रहते हुए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उस माहौल में दो तीन चीजें आ जाती हैं, उसमें आपके दोस्त भी आ सकते हैं, उसमें जो है वो मोबाइल में पोर्न मूवीज की देखने की आदत भी आ सकती है, उसमें आपके जो फहाश लिटरेचर है जैसे बुक्स की सूरत में, टीवी की सूरत में, स्टेज ड्रामास की सूरत में, यानी हर उस चीज से आपने अवॉइड करना है कि जिन चीजों को देखकर आपको शहवत फील होती है, ख्वाहिश होती है, डिजायर होती थी सेक्स करने की या मास्टरबेट करने की, यानी आपको सेक्स की ख्वाहिश हुई, डिस्चार्ज होने की लज्जत लेने के लिए जो है फिर वो आप क्या करते थे, मास्टरबेट करते थे। तो आपने उस माहौल से निकल आना है। तीसरा काम जो आपने करना है, ये सबसे पहले करना है, जो बहुत जरूरी है, जो आपके इरादे को भी पुख्ता कर देगा, वो आपको इस माहौल से भी बाहर निकलने में मदद करेगा, वो है अल्लाह की तरफ रुजू करना। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तौफीक देगा तो ही आप इस बुराई से जान छुड़वा सकते हैं, बाकी ना मैं, ना कोई और प्रोफेशनल, ना दुनिया में कोई और ऐसा बंदा जो आपको ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसी बात बता दे जिसकी वजह से आपका फौरन दिल पलट जाए और आप इस बुराई को हमेशा के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, सच्चे दिल से अल्लाह के घर तौबा करें और 5 टाइम की नमाज पढ़ें। जब आप 5 टाइम की नमाज स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप पाकी और नापाकी का खास ख्याल रखेंगे, तो उस सूरत में भी इस बुरी आदत से आप दूर होते चले जाएंगे। नंबर 4 पे आपने ये काम करना है, अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर तो इसका सोल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो जाहिर सी बात है आप अकेले सो सकते हैं, तो आपने अकेले नहीं सोना, फैमिली मेंबर्स के साथ सोना है, जैसे भाई हो गया, या वहाँ पे आपने सोना है कि जहाँ पे अगर आप इरादा कर भी लें, अगर ये लत की जो है ख्वाहिश आपके दिमाग में हो रही है कि मुझे जो है वो मस्तनी करनी है, आप मस्तनी ना कर पाए, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई जरूर हो जिसको देख के आप रुक जाएं।
1 महीना आपने अकेले नहीं सोना। और अगर मोबाइल में पोर्न मूवीज देखने की आपको बहुत ज़्यादा आदत है तो मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया में आज फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए या और भी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये फहाशत बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और इनकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह होकर रह गई है। तो आपने इस चीज़ से दूर हो जाना है। तो ये चंद चीज़ें हैं, ये आप कर लें और करने के बाद देखिएगा कि ये आदत आपसे दूर हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि बाकी सब चीज़ें आप कर रहे हो लेकिन आपने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया और 5 टाइम की नमाज नहीं स्टार्ट की, तो यकीन करें कि ये आदत आपकी कभी भी नहीं छूटेगी। अगर आप ये कहें कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये मेडिसिन लें, वो लें, ऐसे करें, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं इनका डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो आपके नर्वस सिस्टम पे होता है। अब क्योंकि ये जो ख्वाहिश है ये होती ही दिमाग में है, तो वो मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको आप तो यूज करके वो आप जो है वो अपनी डिजायर को इस तरह से दबा सकते हैं वक्ती तौर पे कि आपको फीलिंग्स ही नहीं आएंगी। जब आपको फीलिंग्स ही नहीं आएंगी तो फिर आप डिस्चार्जिंग की तरफ कैसे जाएंगे? तो वो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेडिसिन नहीं बता सकता, उसका नेम नहीं बता सकता। और एलोपैथिक में ये एज मिल जाता है कि जैसे किसी को बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि होम्योपैथिक में हो सकता है कि एक मेडिसिन जो है वो 10 बीमारियों का इलाज है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में ये डायग्नोज किया जाता है कि जो पेशेंट है उसकी जो बीमारी है उसको कौन सी मेडिसिन जो है वो सूट करेगी, क्योंकि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में नहीं है, वो हंड्रेड्स की तादाद में है और हज़ारों बीमारियों का उन्हीं के अंदर इलाज है। अब आ जाते हैं उन अफराद की तरफ कि जो इस बुराई को करते करते अब उस नहज पे आ गए हैं कि या तो उनकी शादी होने वाली है या उनकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद वो इस मसले को फेस कर रहे हैं कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मतलब कि आपको शहवत जो है वो बिल्कुल ठीक आती है, मतलब आपको ये मसला नहीं है कि आपका पीनस जो है सेक्स करने के लिए प्रॉपर खड़ा नहीं होता, तो उस सूरत में जो है वो आप वैग्रा गोली खा सकते हैं, लेकिन साथ में आप डिस्प्रिन टैबलेट खा लें ताकि उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएं। लेकिन अगर आपको जब आप अपनी वाइफ के करीब जाते हैं और शहवत आपको बिल्कुल ठीक आती है, नफ्स आपका प्रॉपर जो है वो टाइटनेस जो है वो पकड़ता है, तो फिर उस सूरत में आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी हेसिटेशन से बाहर निकलें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसको फीस पे करने के बाद जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा तो फिर उस पे मेडिकल स्टोर पे आप इजीली जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं। अदरवाइज मेडिकल स्टोर वाले इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं देते। लेकिन चले, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते तो फिर इसमें आपको ये करना है कि आपने मेडिकल स्टोर पे जाके बताना है कि मुझे कोई ऐसी स्प्रे दे दें, ठीक है, मुझे कोई ऐसा लोशन दे दें, मुझे कोई ऐसा कंडम दे दें, यानी कंडम स्प्रे, उसके अलावा जेल्स, बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनका यूज सिर्फ आपने पीनस के बाहर करना है, जिससे ये होता है कि जो आपके पीनस के ऊपर सेंसर्स हैं जो आपको डिस्चार्जिंग की तरफ लेके जाता है, यानी जब वो लिप करता है और वहां से सिग्नल आपके दिमाग में जाते हैं और फिर दिमाग से सिग्नल जाते हैं सीधा उधर जिधर से लिक्विड ने पास होना होता है, दोबारा उस एरिया में आते हैं जहां से वो आपका स्पर्मिनल जो फ्लूइड होता है जिसका मनी बोलते हैं वो पीनस के थ्रू रिलीज हो जाती है। वो सेंसर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उसकी वजह क्या होती है, आप जो है मस्तानी करते रहे, तो उस वजह से जो है वो एरिया इतना सेंसेशनल हो चुका होता है, इतना सेंसिटिव हो चुका होता है कि वो फौरन ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं कि आप जाके मार्केट में फाइंड करें, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको आपने जो है वो एक्सटर्नली यूज करना है। इंटरनली खाने पीने की कोई भी मेडिसिन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। उससे ये होगा कि आप जब सेक्स करने से पहले वो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, आपका जो पीनस है वो सेंसलेस हो जाएगा, उसको किसी किस्म की भी कोई सेंसेशन नहीं होगा, किसी किस्म का आप कह लें कि उसको कोई फीलिंग्स नहीं, उनको टच करने की भी फीलिंग आपको नहीं महसूस होगी। जिससे ये होगा जब आप सेक्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो जहाँ पे आप 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज होते हैं तो वो ये प्रोडक्ट्स यूज करने की सूरत में आपका टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप 4, 5, 10 मिनट तक जो है वो सेक्स कर सकेंगे। तो ये तो इसका सोल्यूशन है आरसी। अब प्रॉपर जो है इसका सोल्यूशन आप सच पूछें तो जनाब इसका सोल्यूशन
और कोई नहीं है। तलक हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने इतनी लंबी वीडियो और इतनी ज़्यादा काउंसलिंग की सूरत में आपको ब्रीफ करने की कोशिश की, वो सिर्फ इस वजह से कि यकीन करें कि इस मसले का प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है। सिवाय फ्यू एक्सरसाइजेस के, और वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो फिजिकली भी हैं और साइकोलॉजिकली भी, दोनों सूरतों में वो आपको करनी पड़ेंगी। और उसके बाद इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल आए तो नहीं, डिपेंड करेगा कि आप कितनी मुस्तकिल मजाजी से उन एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए मैं अपनी नौजवान नस्ल से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए इस बुरी आदत, इस नशे से जान छुड़वाइए और अपना फ्यूचर जो है वो भी देखिए, अपनी फैमिली का भी फ्यूचर देखें और इस मुल्क का फ्यूचर भी देखें। आज ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ये जिस तरह से जिस लत में लग चुकी है, किस तरह से एक अच्छी जनरेशन में जो है कन्वर्ट होगी, किस तरह से अच्छे भाई, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल बाप, अच्छे रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड की सूरत में कैसे परफॉर्म करेंगे। अल्लाह से तौबा करें और इस बुराई से भी तौबा करें और हमेशा हमेशा के लिए ये पुख्ता इरादा कर लें कि इसके खिलाफ जहाद करना है और हमेशा के लिए इसको जो है वो खत्म कर देना है, वरना ये तो आपको खत्म कर ही चुकी है। फैसला अब आपने करना है। मेरा जो फर्ज था वो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने पूरा कर दिया। अब आगे काम आपका है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आप सबको तौफीक दे, उन अफराद को जो इस बुराई में, इस लत में डूबे हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 5 टाइम की नमाज स्टार्ट करेंगे तो ये बुराई बहुत ही छोटी है उसके आगे। यकीन करें, अल्लाह से तौबा करने के बाद 5 टाइम की नमाज शुरू हो जाएगी और 5 टाइम की नमाज के बाद ये बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और साल गुजरने के बाद जब आप शादी के करीब पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइएगा, ना कि हकीम के पास। और वीडियो के आखिर में मैं इतना कहूंगा कि कोई गलती कोताही हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट जो है वो लिखा नहीं होता, लाइव माइक लगा के जो है वो मैं रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ। तो सारी सी बात है, इंसान हूँ तो गलती की गुंजाइश रहती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर जुबैर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।